हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास फर्स्ट की एक्सरसाइज करेंगे बच्चों 1। तो बच्चों जो हमने 1.1 की थी, 1.2 की थी और 1.3 और 1.4 की थी, उसी के बेस पर जो ये हमें आज सम्स मिले वो सोल्व करने हैं। तो आप पीछे की एक्सरसाइज जरूर देखिएगा, उसके बाद आप ये यूनिट करिएगा ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो बच्चों इसमें एक चीज वो है जो चेंज हुई है, इसमें बच्चों हमें इंडियंस नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। उन इंडियंस नंबर्स के भी सम सोल्व करने हैं जो हमने पीछे एक्सरसाइज में नहीं किए हैं। तो बच्चों ये जो मैंने यहाँ ब्लैक पेन से लिख किए हैं ये इंडियन नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों हमने इंडियंस नंबर पर, इन्हें देवनागरी भी बोलते हैं, देवनागरी नंबर्स भी बोलते हैं, उन पर बच्चों हमने वीडियो भी बना रखा है कि किस नंबर को इंडियंस नंबर में कैसे लिखा जाता है। तो आप वीडियो देखिएगा और इंडियंस नंबर सीखिएगा, ठीक है। क्योंकि आगे जो आपकी यूनिट आएगी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें जो हमें प्लस माइनस के सम सोल्व करने होंगे या मल्टीप्लाई करने होंगे या डिवाइड करने होंगे, उसमें बच्चों हमसे इंडियंस नंबर्स में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक नया काम करना है कि इंडियंस नंबर सीखने हैं। तो चलिए बच्चों मैं बता देती हूँ आपको शॉर्ट में, और ज्यादा जानकारी के लिए बच्चों आप वीडियो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए ये होता है बच्चों 1, ठीक है। ये 1 होता है। 1 को बच्चों दो तरह से लिखते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 लिखते हैं इस तरह से, ये 6 है, ये 7 और ये 8, ये 9 और ये 10। सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी लिखने की, ताकि आपको लर्न भी हो जाए और लिखने भी आ जाए। तो इसका तरीका है कि बच्चों आप इसको बार बार लिख लिख के रिवाइज करिएगा। डेली 5 टाइम इनको लिखिए, 5-10 टाइम जितना आप लिख सकते हो। जितना जल्दी सीखोगे आपके लिए सम सीखना इजी रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हमारा जो सम है बच्चों फर्स्ट है, रीड द गिवन नंबर्स अलाउड एंड राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमें इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों ये मैं आपको पीछे एक्सरसाइज में सिखा चुकी हूँ, बच्चों बहुत बार सीख चुके हैं। अब भी अगर आपने वीडियो देख रखी है तो आपको आ रहे होंगे, नहीं आ रहे तो बच्चों देखिएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले 1 लेते हैं, ये वाला, ठीक है। 1 ले लिया तो यहाँ लिख लिया। अब पीछे कितने डिजिट है, 2 है ना, 1 2, तो 2 0 लगाएंगे, ये हो गया ये। अब नेक्स्ट 1 लेंगे, कोई भी जो डिजिट है वो लेनी है नेक्स्ट वाली, ये लिख लिया। और ये इसके बाद 1 बची है ना डिजिट, तो 1 0 लगाएंगे। उसके बाद बचा 5, तो यहाँ 5। ये बच्चों आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, बहुत ही इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने सीखा हुआ है तो आपने बहुत अच्छा काम कर रखा है, नहीं तो आप यहाँ से ध्यान के सीख लीजिए। अब बच्चों ये आपका है इंडियंस नंबर में यानी देवनागरी में, ये है बच्चों 220 यानी 220 है। इसको आपको क्या बोलना है, 220। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला 2 लेना है, ठीक है। जो फर्स्ट डिजिट है वो ही लेनी है, कोई भी हो। तो यहाँ पर आपको लिखना भी बच्चों इंडियंस नंबर में ही है। 2 लिख लिया, फिर पीछे 2 डिजिट है तो 2 0 लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 लेंगे, तो यहाँ पर लिख दिया 2, और पीछे फिर 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दिया, और फिर बचा है बच्चों लास्ट में 0, तो 0 लिख। शून्य भी बोलते हैं बच्चों, और इंग्लिश में तो 0 बोलते हैं, हिंदी में शून्य भी बोलते हैं। चलिए अब है 399। तो सबसे पहले आपको लिखना है 300। कैसे लिखा, दो ऊपर 2 सम्स मैंने आपको बता दिया। फिर लेंगे 9, 9 के बाद 0 लगाएंगे 1, फिर लिखेंगे 9। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो रही है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि हमें इसको बड़ा करके लिखना है। जो हमें नंबर्स दे रखे हैं इनको बड़ा करके लिखना है। देखिए मैंने बड़ा करके लिख दिया ना सबको। यहाँ पर तो 3 नंबर दिख रहे हैं, 1 2 3, और यहाँ पर 3 और 2 5 और 6। कितना गैप हो गया होगा ना, लंबा हो गया। अब चलिए ये है बच्चों आपका 4, ये 1 और ये 8, ठीक है। इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आप सबसे पहले 4 लोगे तो लिखोगे 4, 2 0 लगाओगे, 2 0 लगाओगे, फिर आप लिखोगे 1, फिर आप 1 0 लगाओगे, फिर आप 8 लिखोगे, ठीक है। ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बच्चों देखिए देवनागरी इंडियन नंबर सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार याद हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट सम सोल्व हो गया। सेकंड है कि आपको आइडेंटिफाई करना है द गिवन नंबर्स एंड राइट द नंबर्स विच कम इमीडिएटली बिफोर द गिवन नंबर्स एंड आफ्टर द गिवन नंबर। तो बच्चों हमें यहाँ पर देखिए सेंटर में ए नंबर दे रखे हैं, इसके
बिफोर क्या आता है और आफ्टर क्या आता है वो लिखना। बिफोर का मतलब पहले, तो यहाँ पर आपको इधर बिफोर लिखना है और इधर आफ्टर लिखना है। ठीक है, अब बिफोर लिखेंगे तो 187 के बिफोर क्या आता है, 186 आता है, और 187 के आफ्टर में यानी बाद में क्या आता है, 188 आता है। ये आपको इस तरह से करना। ये 299 है तो यहाँ पर आएगा आपका बच्चों 298 और ये आ जाएगा 300। अब ये टू सम्स है बच्चों, ये देवनागरी यानी इंडियंस नंबर के। ये है 310, तो आपको 310 के पहले क्या आता है, 309 आता है, तो 300 लिखने आपको 9। तो लिखना भी बच्चों आपको इंडियंस नंबर में है यानी देवनागरी में ही लिखना। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद में आफ्टर में कौन सा आता है, 311, तो पहले 300 लिखना है, फिर आपको 11 लिख देना है। अब है ये 400, तो 400 के पहले आता है 399, तो 399 इस तरह से लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे 9 और फिर लिखेंगे 9, 399। 400 के बाद आएगा बच्चों 401। चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट नंबर ऑफ द गिवन सीरीज। तो आपको इसको देखना है कि ये देखिए हमें तीन तीन 3 नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, 3 3 नंबर दे रखे हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ये प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, या आगे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो हमें उसी पैटर्न से चलना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सम में 209, 211 और 230, तो इनमें क्या गैप आ रहा है, 2 2 का गैप आ रहा है। ठीक है, 209 में 2 ऐड करेंगे 211 हो जाएगा, अब 211 में 2 ऐड करेंगे तो 213 हो जाएगा। तो इसमें क्या आ रहा है, गैप 2 2 का आ रहा है। तो जो हमें नेक्स्ट नंबर्स लिखने हैं उन सब में 2 2 का गैप आना चाहिए। ठीक है, 213 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 215। अब इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 217 और फिर आ जाएगा 290। तो हमें ये चीज ध्यान देना है कि इनमें क्या अंतर आ रहा है। ठीक है, किस तरह से ये पैटर्न चल रहा है, प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, ये देखिए। अब ये देखिए बच्चों, ये है 305, 310 और 350। तीनों में किसका गैप आ रहा है, 5 5 का गैप आ रहा है। 305 में 5 ऐड किए तो 310 हो गया, फिर 310 में 5 को ऐड किया तो 315 हो गया। अब 315 में 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 320, फिर आएगा 325 और फिर आएगा 330। तो ये देखना है हमें, ऊपर 2 का डिफरेंस था, नीचे 5 का डिफरेंस है। अब बच्चों इसमें देखिए ये देवनागरी वाले सम में, अब इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, सबसे पहले तो बोलना सीखना है हमें। ये है 110, 120, 130, 10 20 30, तो आगे क्या आएगा 40 50 60। तो 100 की काउंटिंग चल रही है तो आगे यहाँ 110 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 140, 150, 160। ठीक है, तो 10 10 का गैप आ रहा है इनमें। ठीक है, तो यहाँ भी हम 10 10 का ही गैप देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो रहा है, देखिए नेक्स्ट सम में ये है 120, 118, 116। तो इसमें क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, कम हो रहा है, -2 हो रहा है। इन सब में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। 120 में से 2 लेस किए तो 118 आ गया, 118 में 2 लेस किया तो 116 आ गया, 116 में 2 लेस करेंगे तो आ जाएगा 114, फिर 2 लेस करेंगे आ जाएगा 112, फिर 2 लेस करेंगे तो आ जाएगा 110। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब नेक्स्ट है बच्चों, ये देवनागरी का है यानी इंडियंस नंबर है, तो हमें उसी पैटर्न से करना है। ये है 320, 325, 330, तो इनमें 5 5 का गैप आ रहा है। ठीक है, 5 5 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो इसमें ये बढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो 20 के बाद 25 है, फिर 30 है, फिर हमें 35 लिखना है, और आगे 300 की काउंटिंग चल रही है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 335। ठीक है, ये हो गया 335, फिर आएगा 340 और फिर आएगा 345। ठीक है,
ये आपको इस तरह से सोल्व करना है। नेक्स्ट है बच्चों, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, यानी सबसे पहले आपको सबसे छोटा निकालना है। तो बच्चों यहाँ इसका जो सॉल्यूशन है मैं ऊपर लिखूंगी, यहाँ जगह बहुत कम है, स्पेस कम होने की वजह से मैं इसका जो आंसर है बच्चों ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट सम का आंसर यहाँ लिखूंगी। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपको सबसे स्मॉल डिजिट निकालनी है। तो देखिए 103, 220, 339, 125, 580 और 3 है। तो सबसे स्मॉल हमें निकालनी है डिजिट, स्मॉलेस्ट है 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3। तो असेंडिंग में ही होता है, सबसे पहले स्मॉल, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, इस तरह से जाना है। उसके बाद बच्चों आएगा आपका ये फर्स्ट नंबर पर 3 हो गया, फिर 80 आएगा। ठीक है, आपको चेक करना है कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, 80 हमने लिख दिया। 80 से बड़ा कौन है यहाँ पर? 80 से बड़ा बच्चों यहाँ है 103। फिर है बच्चों 125। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। 25 के बाद आ गया बच्चों 220। फिर आएगा बच्चों 220 के बाद रह गया हमारा 339 और फिर आएगा 500, तो सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे स्मॉल, फिर उससे बिगेस्ट, फिर उससे बिगेस्ट, इस तरह से आपको जाते जाना। और सेकंड बच्चों यही सोल्व कर दूंगी। ठीक है, अब ये बच्चों जो सम है ये देवनागरी वाला सम है। इंडियंस नंबर का, इसमें भी बच्चों सब में ये चारों में एक ही पैटर्न चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सबसे स्मॉल ढूंढनी है। ये है बच्चों, इसमें सबसे स्मॉल आएगी ये 5। लिखना भी बच्चों इसी राइटिंग में आपको। 5 के बाद आएगा बच्चों, आपको चेक करना है। ठीक है, ये आ गया आपका 13, 1 और 3, 13। फिर इसके बाद आएगा आपका ये 4 और 8 यानी 48। ये आ गया 4 और ये आ गया आपका 8। ठीक है, सही कर लेते हैं बच्चों। ये आ गया 48। अब 48 के बाद आएगा बच्चों आपका, ये आएगा आपका 56। 56 सबसे आपके 5 लिखना है, फिर और 6 है 56। 56 के बाद आएगा बच्चों आपका 70। और 70 के बाद है बच्चों आपका, हमें चेक करना पड़ेगा ये 1, 3 और 7, 137। फिर आपका आएगा बच्चों 400। तो हमारी सारी जो नंबर्स थे ऊपर हमने लिख दिए हैं 400। ठीक है, अब थर्ड सम है बच्चों, तो थर्ड में आपको सामने ही सोल्व करके दिखा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको सबसे स्मॉल ढूंढना है। तो सबसे स्मॉल आएगा बच्चों आपका 99। ये आंसर है जो मैं लिख रही हूँ। 99 के बाद आएगा बच्चों आपका 219। 219 के बाद आ जाएगा बच्चों आपका 323। फिर आएगा 23 के बाद आ जाएगा 342। उसके बाद आएगा आपका बच्चों 356 और लास्ट में आएगा आपका 401। ठीक है, अब नेक्स्ट सम है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। ये है देवनागरी वाला सम यानी इंडियंस नंबर वाला। सबसे स्मॉल ढूंढ लीजिए, ये सबसे स्मॉल है, जैसे 3 पहले आ जाएगा। ठीक है, मैंने स्टार्ट करके दे दिया आपको आंसर। अब इससे बिगेस्ट नंबर ढूंढिएगा, फिर उससे बिगेस्ट। और देवनागरी के लिए आप वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों, उसमें हमने किस तरह से लिखते हैं सब सिखाया हुआ है। ओके, चलिए।
अब हमारा जो बच्चों फिफ्थ सम है वो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। देयर इज अ टेम्पल 500 स्टेप्स अवे फ्रॉम योर होम। उसमें लिखा हुआ है कि आपके घर से लगभग 500 कदम, स्टेप का अर्थ होता है 500 कदम, मतलब आप अपने घर से मंदिर तक चल के जाओगे तो आपको 500 स्टेप चलना है। ठीक है, इतनी दूर है आपके घर से मंदिर कि आप 500 स्टेप्स में मंदिर पहुंच जाओगे। यू हैव वॉक 400 स्टेप। अब आप 400 स्टेप चल चुके हो, 500 दूर है, 400 तक तो आप चल चुके हो, अब कितना 100 स्टेप रह गया ना, तो उसको हमें बताना है कि टुवार्ड द टेम्पल आप 400 तक स्टेप चल चुके हो। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको नीचे 4 क्वेश्चन पूछे गए, इनका आंसर देना। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए कि आपके घर से टेम्पल है, जो मंदिर है, वो 500 स्टेप्स दूर है, यानी आप चलोगे ना जब आपको 500 स्टेप चलने पड़ेंगे। अब आप 400 स्टेप चल के जा चुके हो, बाकी के जो 100 स्टेप आपको चलना है, तो आपको उसको नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, उसी हिसाब से आपको करना है। अब आपके 100 स्टेप बचे, तो हमारा फर्स्ट है कि इफ यू वॉक 15 स्टेप मोर विच स्टेप विल यू टीच रीच। ठीक है, तो मैं आपको इसको बच्चों ब्लैक बोर्ड पे अच्छी तरह से सिखा देती हूँ, अब वेट करिए बच्चों, इसको हम ब्लैक बोर्ड पे सीखते हैं। चलिए, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये आपका मान लो होम है। ठीक है, ये आपका होम है और टेम्पल यहाँ से यहाँ है आपका टेम्पल, मंदिर है। ठीक है, ये आपके होम से 500 स्टेप दूर है, 500 स्टेप। ठीक है, अब ये आपका होम है और आप यहाँ तक चल चुके हो। ठीक है, ये आपका टेम्पल है, ये आपका टेम्पल है और आप यहाँ तक चल के आ चुके हो। ये टोटल तो 500 है और आप यहाँ तक चल के आ चुके हो, यानी 400 स्टेप चल चुके हो। अब आपको बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वॉक 15 स्टेप मोर विच स्टेप विल यू रीच। अब आप क्या कर चुके हो, 15 स्टेप चल चुके हो, यानी 15 कदम 15 स्टेप चलने पर आप कौन से कदम पर पहुंचेंगे। तो इसका जो फर्स्ट सम है बच्चों, यहाँ तक तो आप चल चुके हो, 400 आप चल चुके हो, अब आप 15 स्टेप और चले हो, तो आप कहां तक पहुंचोगे, आप पहुंचोगे 415 स्टेप पर। ठीक है, ये आपको आंसर देना कि आप 400 तो को हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आप 400 स्टेप चल चुके हो, अब आप 15 स्टेप और चले हो, तो आप कौन से स्टेप पर पहुंचे हो, तो 15 को आपको 400 में ऐड करना, तो आप पहुंचे हो 415 स्टेप पर। ठीक है, इसी तरह से सेकंड स्टेप है बच्चों कि देन 15 मोर स्टेप इफ यू वॉक। अब आप 15 स्टेप और चले हो, यानी 15 तो 415 स्टेप चल चुके हो, अब आप 15 स्टेप और चले हो। ठीक है, हाउ मेनी स्टेप यू वुड हैव वॉक टिल नाउ। अब आप कितना चल चुके हो, 415 चल लिया आपने, फिर आपने 15 स्टेप और चले हैं, तो आप पहुंचोगे बच्चों 415 प्लस 15 आएगा 430 स्टेप। तो अब आप कौन से स्टेप पर हो, आप हो बच्चों 430 स्टेप पर हो। ये सेकंड का आंसर है। और थर्ड है बच्चों, अब बच्चों थर्ड सम में पूछा है कि आप अगर आप 15 स्टेप और चल लो तो क्या आप टेम्पल पहुंच जाओगे। थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर आप 15 स्टेप और चलो, 430 पर आप पहुंच चुके हो, अब आप इसमें 15 स्टेप और चल लो तो क्या आप टेम्पल पहुंच जाओगे। इसको आप जोड़ के देखिए 430 को और 50 को, तो ये तो 480 हुए। अभी भी आप टेम्पल नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे, टेम्पल तो आपके होम से 500 दूर है। अब तक आप सबसे पहले ये कहा कि आप 15 स्टेप चले हो, फिर 15 और चले हो, फिर आप 50 और चले हो, तो हमें आगे के आगे प्लस करते जाना है। 430 तक आप चल चुके हो, अब आप 15 और चले हो स्टेप। ठीक है,
तो अब आप मंदिर क्या टेम्पल में पहुंच गए हो? अभी हम नहीं पहुंचे हैं। क्यों नहीं पहुंचे? कि अभी हमें 20 स्टेप और चलना है। इसके साथ 20 और जोड़ेंगे तो हमारे 500 पूरे होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि 9। अभी हम टेम्पल में नहीं पहुंचे हैं। अभी तो हमें क्या करना है? 20 स्टेप और चलने। तो इसका आंसर आएगा बच्चों, ये आ गया आपका 480 स्टेप। तो इसका आंसर आएगा 9। ओके। और अभी हमें नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है कि नाउ हाउ मेनी स्टेप यू स्टिल रिक्वायर टू रीच द। अब आपको कितने स्टेप और चलना है कि आप टेम्पल तक पहुंच जाओगे? ठीक है। अब बच्चों हमें ये बताना है फोर्थ क्वेश्चन का। तो थर्ड का तो बच्चों आ गया कि आप 420 और सॉरी बच्चों 480 स्टेप चल चुके हो। अभी आप टेम्पल नहीं पहुंचे हो। क्यों नहीं पहुंचे? आपको 20 स्टेप और चलने। तो इसका जो हमें आंसर पूछा था कि क्या आप टेम्पल पहुंच गए हो, तो इसका आंसर आएगा नो वी कांट रीच द टेम्पल, कि नहीं अभी हम टेम्पल नहीं पहुंचे हैं। तो फोर्थ है बच्चों सम हमारा कि नाउ हाउ मेनी स्टेप यू स्टिल रिक्वायर टू रीच द टेम्पल। अब आपको कितने स्टेप्स की और रिक्वायरमेंट है, जरूरत है कि आप टेम्पल में पहुंच जाओ। तो 480 हम चल चुके हैं। 500 में से 480 लेस करेंगे तो 20 रह जाएगा। तो हमें बताना है कि अब हमें 20 स्टेप और चलना है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों we have to take 20 steps to reach the temple। अभी हमें क्या करना है? 20 स्टेप और चलने। तो ये आपका बच्चों सम सोल्व होता है। एक सम और बच्चा है बच्चों आपका 6। तो आपको क्या करना है? अ रिटेल merchant had displayed price of item on his notice board। तो बच्चों आपको क्या करना है कि एक बच्चों मर्चेंट होता है व्यापारी, ठीक है, जो सामान बेचते हैं ना परचून की दुकान पर, ठीक है। तो उसने अपने नोटिस बोर्ड पर उनके रेट लिख रखे हैं चीजों के, जो सामान वो बेचता है। तो बच्चों ये रेट हैं जो वो सामान बेच रहे, जैसे शुगर, चीनी की, बीन्स यानी राजमा, तुअर दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, पोहा और साबूदाना, ठीक है। तो ये इनको चीजों के रेट लिख रखे हैं कि क्या क्या रेट है। ये है बच्चों 25 पर ग्राम है, ठीक है। ये तो बच्चों देवनागरी में यानी इंडियंस नंबर में आपको लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको एक यहाँ पर लिस्ट बनानी है। तो ये है 25 पर केजी यानी 25 रुपए किलो के, 25 रुपीज पर केजी। अब बीन्स है बच्चों, राजमा है, ये है बच्चों 70 रुपीज। तुअर दाल है 81 रुपीज। और मसूर दाल है बच्चों 68 रुपीज। उड़द दाल है 78 रुपीज। पोहा है बच्चों 26 रुपीज। और साबुदाना है बच्चों 36 रुपीज, ठीक है। तो आपको इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा गया इफ साक्षी हैज परचेज 1 किलोग्राम शुगर। साक्षी 1 किलो बच्चों शुगर खरीदती है, वो परचेज करती है। और 1 किलोग्राम पोहा परचेज करती है। और 1 केजी ही वो बच्चों तुअर दाल परचेज करती है। तो हमें इसकी एक लिस्ट बनानी है कि उसने स्लिप बनानी है, लिस्ट बनानी है कि उसने क्या क्या खरीदा और उसको कितने रुपीज देने पड़े। तो लिस्ट बच्चों मैं आपको यहीं बनाकर दिखा देती हूँ। ओके।
तो सबसे पहले आपको लाइन लगानी है, तो आप बच्चों स्केल से लगाइएगा, मैं यहाँ स्केल यूज नहीं कर सकती। तो आप इस तरह से एक आपको टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्केल से बनाइएगा, ठीक है। सबसे ऊपर आप इसको इस तरह से, कितना उसने सामान खरीदा था वो हमें लिस्ट में बताना है। 1 2 और ये 3 लाइंस ये लगानी है, और नीचे टोटल आ जाएगा। उसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 तो सीधी लाइन बच्चों आपकी स्केल से लग जाएगी। इसको आपको क्या करना है, इस तरह से, कितने बॉक्स हो गए हैं बच्चों, ऊपर से हो गए हैं 1 2 3 4 5 करने हैं, और इधर से 1 2 3 करने हैं। और यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है, आपको इस तरह से टेबल बनानी है। एक तरफ आपको लिखना है फर्स्ट में क्वांटिटी, सेकंड में गुड्स, जो जो बच्चों उसने सामान खरीदा था, थर्ड में रेट आएगा पर केजी, ठीक है। तो उसने फर्स्ट क्या परचेज किया था, 1 केजी शुगर, तो 1 आपको उसमें लिखना है देवनागरी में। 1 केजी शुगर क्या रेट थी बच्चों, 25 थी, तो आपको 25 इस तरह से लिखना है। 25 केजी लगे थे, 1 केजी खरीदी तो 1 केजी का 25 रुपीज। और बच्चों उसने 1 केजी ही पोहा खरीदा, परचेज किया था, तो ये है बच्चों 26 रुपीज, 26 रुपीज, ओके। एंड तो यहाँ आप रुपीज भी लिख सकते हो, आर आर करके, ठीक है। और थर्ड बच्चों उसने परचेज की थी तुअर दाल, तो ये भी 1 केजी खरीदी थी उसने। तुअर दाल थी बच्चों, हमने यहाँ रेट निकाला था 81 रुपीज, यहाँ आएगा बच्चों 81 रुपीज, ठीक है। 81 रुपीज। अब आपको इनका टोटल करना है, इनको क्या करना है, प्लस करना है। जब आप प्लस करोगे तो इसका आंसर आएगा बच्चों, आप इनको प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्लस करने के बाद आएगा 132 रुपीज, ठीक है। आप इनको प्लस करिएगा कि 6 और 1 7, 7 और 5 होता है बच्चों 12, 12 का 2 लिख लीजिएगा, 1 आप कैरी दे दीजिएगा, फिर आप इनको करोगे 8 और 2 10 और 2 हो गए 12 और 1 30, तो आएगा आपका बच्चों रुपीज 132। तो इस तरह से बच्चों आपका ये सम सोल्व होता है। इसी के साथ आपकी फर्स्ट जो यूनिट है वो भी कंप्लीट होती है। हमने टोटल जितनी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर ली है, आपने सभी करनी है, ताकि आपके क्लास में अच्छे मार्क्स आ पाए। और जब आप स्कूल जाओ, टीचर आपसे सम करवाए, तो आप सबसे पहले करके दिखाओ टीचर को। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आप इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, आपके सभी सब्जेक्ट पर आपको वीडियो अवेलेबल मिलेंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी के लिए वीडियोस बन रहे हैं। वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, आपको सम्स करके भी देखने हैं, ठीक है। आप खुद करोगे तभी सीख पाओगे। तो अब अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपने कर रखा है तो वेल डन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।